कोमल ऊतक की चोटों पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप अक्सर चोटिल होने वाले कोमल ऊतकों के बारे में जानेंगे। बंद घाव के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, अस्पताल पूर्व उपचार या पीएचटी देने के चरणों को बता पाएंगे। खुले घाव के लिए अस्पताल पूर्व उपचार या पीएचटी प्रदान करने के चरणों की सूची बनाएं। आँख, कान, नाक और गर्दन की चोटों में पीएचटी के चरण बता पाएंगे। पेट और जन्नान की चोटों के पीएचटी के चरणों का वर्णन करें। शरीर के किसी खास हिस्से से खून बहने को रोकने के लिए ड्रेसिंग, मलहम और बैंडेज पट्टी के इस्तेमाल को समझा पाएंगे। स्वयंसेवकों की भूमिका को समझ पाएंगे। आइए समझते हैं कि कोमल ऊतक क्या है। कोमल ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने, सहारा देने और उन्हें चारों ओर से घेरे रखने का काम करते हैं। शरीर के ज्यादातर भागों में कोमल ऊतक पाए जाते हैं। कोमल ऊतकों के अंतर्गत लसिका वाहिकाएं, स्नायु, रक्त वाहिकाएं, वसा, मांसपेशी, स्नायुबंधन, उपास्थि और अन्य तंतु ऊतक आते हैं। कोमल ऊतकों को लगने वाली ज्यादातर चोटों में तेज, अप्रत्याशित या अनियंत्रित गतिविधियों के कारण पहुंचने वाला आघात या अन्य कारक हैं। हालांकि लंबे समय तक ज्यादा इस्तेमाल करके या लगातार थकी हुई संरचना, विशेषकर मांसपेशी, कंडरा के कारण भी कोमल ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है। आइए हम अक्सर चोटिल होने ऊतकों के बारे में जानते हैं। ये ऊतक हैं स्नायुबंधन, मांसपेशी, कंडरा, टेंडन, स्नायु, हड्डियां और उपास्थि। अधिक जानकारी के लिए हर इमेज पर क्लिक करें। घुटने में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, कलाई या हाथ में अल्नार कोलैटरल लिगामेंट और रीढ़ की हड्डी में इंटरस्पाइनस लिगामेंट ऐसे लिगामेंट स्नायुबंधन हैं जिन्हें अक्सर चोट लगती रहती है। जिन मांसपेशियों में बार बार चोट लगने का खतरा होता है वे हैं ऊपरी बाह में बाइसेप्स ब्राचिया, जांघ में रेक्टस फेमोरल और पेट में अनुप्रस्थ पेट। घुटने में पटेला टेंडन, पैर या टांग के निचले भाग में कैल्केनी या अक्लीज टेंडन और कंधे या कोहनी में बाइसेप्स टेंडन ऐसे टेंडन हैं जिन्हें अक्सर चोट लगती रहती है। अक्सर चोटिल होने वाली स्नायु में कंधे में ब्रैकियल प्लेक्सस, कोहनी या हाथ में अल्ना, एडी या पैर में पेरोनियल और सिर में कार्नियल स्नायु 1 से 12 शामिल हैं। पैर में फीमर हड्डी, हाथ में ह्यूमरस, धड़, टॉर्सो में पसलियां, रिब्स, पैर में मेटाटार्सल 1 से 6 और हाथ में मेटाकार्पल्स 1 से 6 ऐसी हड्डियां हैं जिन्हें अक्सर चोट लगती रहती है। उपास्थि में घुटने में मौजूद मेनिसी, रीढ़ की हड्डी में इंटरवर्टिब्रल डिस्क और कूल्हे में एसिटैब्युलम अक्सर चोटिल होते रहते हैं। आइए अब कोमल ऊतकों के बारे में आपकी समझ को परखने के लिए एक गतिविधि करते हैं। उचित विकल्प को चुनकर वाक्य को पूरा करें और सबमिट करें बटन पर क्लिक करें। आइए अब हम बंद घावों के बारे में जानेंगे। ये ऐसे घाव होते हैं जिनमें ऊपर की त्वचा तो ठीक दिखती और उसके नीचे मौजूद ऊतक नहीं दिखाई देते हैं। बंद घावों में त्वचा की ऊपरी सतह को मामूली तौर पर चोट लग सकती है। कभी कभी आंतरिक अंगों को हानि पहुंचने के साथ ये घाव गंभीर भी हो सकते हैं। छोटी मोटी चोटों के लिए चिकित्सीय देखभाल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गंभीर चोटें जानलेवा हो सकती हैं।
आमतौर पर गिरने या कार दुर्घटनाओं में शरीर के किसी कुंद ब्लंट वस्तु से सीधे चोट लगने पर बंद घाव हो जाते हैं। इसमें भले ही त्वचा ऊपर से ठीक लगे, लेकिन त्वचा के नीचे मौजूद मांसपेशी, आंतरिक अंगों और हड्डियों को चोट लग सकती है। बंद घावों की पहचान करने के कई संकेत हैं, जैसे कि सूजन आना, त्वचा कोमल होना, त्वचा का रंग उड़ना और संभावित विकृति आना। आइए अब हम बंद घावों के प्रकार के बारे में जानेंगे। बंद घावों के प्रकार कंट्रूशन, नीला पड़ना, हेमाटोमा, रक्त का जमाव और क्रश कुचलने से लगी चोट इंजरी है। अधिक जानकारी के लिए हर इमेज पर क्लिक करें। कंट्रूशन खेलकूद में लगने वाली आम चोट है, जहां सीधे चोट लगने पर छोटी रक्तवाहिकाएं और केशिकाएं, मांसपेशी और उनके नीचे मौजूद ऊतक के साथ साथ आंतरिक अंगों और कभी-कभी हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। कंटूजन में दर्दनाक खरोंच आने के साथ त्वचा का रंग लाल से नीले रंग में बदल जाता है, जो कि त्वचा के चोटिल हिस्से पर फैल जाता है। हेमाटोमा में वे चोटें शामिल हैं जो छोटी रक्त वाहिकाओं और केशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी वजह से खून एक छोटी जगह में इकट्ठा होकर जमा हो जाता है। आमतौर पर हेमाटोमा में दर्द होता है, त्वचा स्पंजनुमा होकर उसमें रबड़ जैसी गांठ पड़ जाती है। चोट की जगह और उसकी गंभीरता के आधार पर यह छोटी या बड़ी होने के साथ त्वचा के ठीक नीचे या उससे काफी अंदर बन सकती है। आमतौर पर क्रश इंजरी किसी बाहरी उच्च दाब वाले बल द्वारा शरीर को दो सतहों के बीच कुचले जाने के कारण होती है। चोट और दर्द का स्तर हल्की फुल्की खरोंच से लेकर शरीर के कुचले भाग के पिस जाने के बीच हो सकता है। यह चोट के स्थान, दायरे, अवधि और उस वस्तु की ताकत पर निर्भर करता है जिससे शरीर टकराता है। ऐसी स्थितियों में चोट को जानलेवा बनने से रोकने के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या पीएचटी देना जरूरी है। इसलिए आइए बंद घावों के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ बंद घावों के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे राइस विधि लागू करना, जो कि रेस्ट, आराम करना, आइस, बर्फ से सिकाई, कंप्रेस, दबाना और एलिवेशन, उठाकर रखना। आगे हम राइस विधि के बारे में अधिक जानेंगे। चोट लगने के शुरुआती 24 से 48 घंटों के दौरान आराम करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद सामान्य गतिविधि शुरू करनी चाहिए। 40 से 45 मिनट के अंतराल पर ज्यादा से ज्यादा 20 मिनटों के लिए बर्फ से सिकाई करें। यह तरीका ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे तक अपनाएं। क्रम्पेस विधि का इस्तेमाल एडिमा प्रकार की सूजन घटाने के लिए किया जाता है। उठाकर रखने का मकसद शिराओं में व्यवस्थित परिसंचरण के लिए खून का प्रवाह बढ़ाकर सूजन को कम करना है। इसके बाद मरीज के जिंदा रहने के संकेतों में तुरंत होने वाले ऐसे किन्हीं बदलावों पर नजर रखें जिसमें अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है, जिसका उपचार फिजिशियन द्वारा किया जाएगा। सदमे के लिए उपचार प्रदान करें। मरीज को तुरंत मेडिकल सेंटर भिजवाएं। आगे हम खुले घावों के प्रकारों के बारे में अधिक जानेंगे। खुले घावों का अर्थ है ऐसे घाव जिसमें त्वचा फट या छिल जाती है और उसके नीचे मौजूद ऊतक बाहर से दिखने लगते हैं। खुले घाव में त्वचा या म्यूकस झिल्ली के कट जाती है। उदाहरण के लिए त्वचा का चाकू से कटना। खुले घावों की ज्यादातर चोटें गिरने, धारदार वस्तुओं का सही से इस्तेमाल न करना, टूल या मशीनरी से लगने वाली दुर्घटनाएं और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती हैं। खुले घावों के प्रकार हैं खरोंच, त्वचा पर सम्मित और असम्मित घाव, लैक्रेशन, बेधन और छेद होने वाले घाव, अवल्शन, एम्प्यूटेशन, अंग अलग होना,
कुचलने से लगने वाले घाव ये खुले और बंद दोनों हो सकते हैं। गोली लगने या नुकीली वस्तु के घुसने से लगने वाले घाव। अधिक जानकारी के लिए हर इमेज पर क्लिक करें। खरोंच एक प्रकार का त्वचा घाव है जो त्वचा के किसी कठोर खुरदुरी सतह पर रगड़ने या घिसटने के कारण होता है। आमतौर पर इस तरह के घाव में ज्यादा खून नहीं बहता है, लेकिन संक्रमण फैलने से रोकने के लिए त्वचा को साफ जरूर करना चाहिए। आमतौर पर खरोंच में स्क्रैप और स्क्रैच शामिल होते हैं और त्वचा की बाहरी सतह को नुकसान होता है। ऐसे घावों में सभी परतों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लैक्रेशन त्वचा पर होने वाला खरोंच किस्म का घाव है। एब्रेशन खरोंच के विपरीत इसमें त्वचा गायब नहीं होती है। आमतौर पर इस तरह का घाव किसी धारदार वस्तु जैसे कि कांच के टुकड़े से कट जाने पर बनता है। लैक्रेशन से खून काफी तेजी और ज्यादा मात्रा में बह सकता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं: महीन या दांतों वाली किसी वस्तु से कटना, तेज धार वाली वस्तुओं से कटना, चौड़े मुंह वाली वस्तु से टकराने पर गंभीर झटका या धक्का लगता है। इसमें गहराई का अनुमान लगा पाना नामुमकिन होता है और काफी मात्रा में खून निकलता है। पेनिट्रेशन और पंक्चर वाले घाव में त्वचा में छेद हो जाता है, जिसके कारण ऊतकों में एक छोटा छेद बन जाता है। इस घाव में बाहरी रक्तस्राव भले ही कम हुआ हो, लेकिन अंदरूनी रक्तस्राव के कारण अंगों को आंतरिक रूप से नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए बंदूक की गोली से होने वाला घाव। अवल्शन ऊतकों को ताकत लगाकर पूरे या आंशिक रूप से अलग करना है। यह बंदूक की गोली लगने, विस्फोट, जानवर के काटने या शरीर को कुचलने वाली अन्य दुर्घटनाओं में होता है। रक्तस्राव ज्यादा और तेजी से होता है। अवल्शन के लक्षण इस प्रकार हैं: त्वचा लटक जाती है और ऊतक मर जाते हैं, त्वचा पूरी तरह अलग हो जाती है और ऊतक तक ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं पहुंचता है। एम्प्यूटेशन किसी चोट, बीमारी या सर्जरी की वजह से किसी अंग का अलग होना है। सर्जरी की स्थिति में इसका इस्तेमाल प्रभावित भुजा में दर्द या संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैलिग्नेंसी या गैंग्रीन। कुछ मामलों में लोगों को ऐसी समस्याओं से बचाने के लिए रोकथामकारी उपाय के तौर पर यह तरीका अपनाया जाता है। जन्मजात अपंगता एक विशेष बीमारी है। यह एक जन्मजात विकार है जिसमें कॉन्स्ट्रक्टिव बैंड भ्रूण के अंगों को काट देता है। चोट लगने पर अंगों को काटकर अलग किया जाता है। जब शरीर के किनारे के भाग प्रभावित हुए हों, भयंकर खून बह रहा हो और रक्त वाहिकाओं ने काम करना बंद कर दिया हो। क्रश इंजरी कुचले जाने के कारण लगने वाली चोटें अक्सर कार के नीचे आने या मशीनों, निर्माण या कृषि से जुड़ी दुर्घटनाओं की वजह से होती है। बड़े भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में 3 से 20% लोगों की मौत इमारत के गिरने और उसमें फंसने पर चोट लगने की वजह से होती है। बंदूक की गोली से लगने वाली तात्कालिक चोट में गंभीर रूप से खून बहता है। साथ ही इसमें हाइपोवोलेमिक सदमा पहुंचने का भी जोखिम रहता है, जिसमें शरीर को जीवित रखने वाले अंगों तक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है। चोट के कारण हाइपोवोलेमिक सदमा लगने पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने की वजह खून की कमी है, क्योंकि खून ही शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का एक साधन है। इम्पेल्ड वस्तुएं वे चीजें हैं जिन्होंने शरीर के किसी भी भाग को बेधा है और वे अभी भी शरीर में फंसी हैं। बेधन की स्थिति और वस्तु के आधार पर आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है।
खुले घावों के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, घाव को खुला छोड़ दें। इसमें शामिल है सभी कपड़े उतार लें और कोमल ऊतकों को खुला छोड़ दें और रोगी के कपड़े उसके सिर से ऊपर खींचकर न निकालें। कपड़े उतारने का सबसे सही तरीका यह है कि उन्हें ट्रॉमा सीजर से काटकर अलग करें। अगले चरण में खून बहने के स्रोत को नियंत्रित करें। शुरुआत में सीधे दाब डालें और चोटिल भाग को ऊपर उठाकर रखें। अगर घाव से खून बहना नहीं रुकता है तो किसी उचित दबाव बिंदु पर किसी दूसरे तरीके से दाब डालें और टर्निकेट का इस्तेमाल सिर्फ अंतिम उपाय के तौर पर करें। गंदगी न जाने दें। घाव की सतह के आसपास मिट्टी और गंदगी को साफ कर दें। घाव में फंसे हुए कणों को निकालने की कोशिश न करें। ड्रेसिंग और पट्टी करें। घाव को ढकने के लिए स्टेराइल ड्रेसिंग का इस्तेमाल करें और उस पर कोई पट्टी बांध दें। इसके अलावा रोगी को सुरक्षा देकर उसे शांत करने की कोशिश करें। सदमे के लिए उपचार प्रदान करें। रोगी को जल्द से जल्द किसी मेडिकल सेंटर पर भिजवाएं। अब हम खुले और बंद घावों के बारे में आपकी समझ को परखने के लिए एक और गतिविधि करेंगे। बंद और खुले घावों की पहचान करें। लेबल को ड्रैग करके उन्हें उचित चिकित्सीय स्थिति में डालें और फिर सबमिट करें पर क्लिक करें। अब हम खून बहना रोकने के लिए ड्रेसिंग और पट्टियों के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। ड्रेसिंग से हमारा आशय किसी भी ऐसी सामग्री से है जिसका इस्तेमाल घाव को ढकने के लिए किया जाता है। यह घाव से खून बहने और उसमें गंदगी जाने से रोकने में मदद करता है। पट्टी से हमारा आशय ऐसी किसी भी सामग्री से है जो ड्रेसिंग को उसकी जगह पर बनाए रखने में मदद करता है। ड्रेसिंग दो प्रकार की होती है। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग का अर्थ घाव पर लगाई जाने वाली किसी जलरोधी सामग्री से है। इसकी मदद से आंतरिक अंगों में हवा नहीं लगती है और उनमें नमी बनी रहती है। बल्कि ड्रेसिंग का अर्थ कई परतों वाली 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी ड्रेसिंग तैयार करना है, जैसे कि मोटी सैनिटरी टॉवेल या इसी तरह की अन्य सामग्री। यहाँ ड्रेसिंग करने और पट्टी लगाने की विधियां दी गई हैं। खून को बहने से रोकने के लिए ड्रेसिंग की जाती है। आपको एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल करके ड्रेसिंग करनी चाहिए। आपको घाव पूरी तरह से ढक देना चाहिए। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्रेसिंग और पट्टी कसी हो, अपनी जगह पर टिकी हो और आरामदायक हो। लेकिन इसे इतना कसा नहीं होना चाहिए कि इससे खून के प्रवाह पर असर पड़े। यह भी सुनिश्चित करें कि इसके छोर खुले न हो, वरना वे किसी वस्तु में उलझ सकते हैं। आखिर में आपको अंगुलियों को ढकना नहीं चाहिए। खून को बहने से रोकने के कुछ प्राथमिक सिद्धांत इस प्रकार हैं। सूचना दें, पता लगाएं और दबाएं। आइए हम एक एक करके इन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, सूचना देने से पहले आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर आप घायल हो गए तो आप पीड़ित की मदद नहीं कर पाएंगे। आइए चरणों पर एक नजर डालते हैं। आपको घायल व्यक्ति की देखभाल करनी होगी अगर घटनास्थल पर आपके लिए ऐसा करना सुरक्षित है। अगर किसी समय आपकी सुरक्षा खतरे में होती है तो वहां से निकल जाएं और अगर संभव हो तो पीड़ित को भी वहां से सुरक्षित निकाल लें और कोई सुरक्षित जगह ढूंढें। आखिर में, खून से फैलने वाले संक्रमण से खुद का बचाव करने के लिए आपको दस्ताने पहनने होंगे अगर वे उपलब्ध हैं। अगला कदम है 112 नंबर पर कॉल करें या किसी व्यक्ति से इस नंबर कॉल करने के लिए बोलें।
इससे आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं को सूचना मिल जाएगा और स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं या ईएमएस घटनास्थल पर पहुंचेगी। खून बहने की स्थिति में खून बहने का स्रोत ढूंढे। घाव को स्पष्ट देखने के लिए उसके ऊपर पड़े कपड़े को खोलें या हटा दें। इसके बाद जीवन को खतरे में डालने वाले रक्तस्राव को ढूंढें और उसकी पहचान करें। क्या आपको पता है कि जीवन को खतरे में डालने वाला रक्तस्राव क्या है? आइए इसके बारे में सीखते हैं। जीवन को खतरे में डालने वाले रक्तस्राव के कुछ संकेत हैं, जिनमें शामिल है अत्यधिक खून बहना, घाव से लगातार खून बहना, जमीन पर खून जमा होना, खून से लथपथ कपड़े, खून से लथपथ पट्टियां और भुजाओं या हाथ या पैर के किसी हिस्से का शरीर से अलग होना। आपको दबाने का तरीका तब आजमाना चाहिए जब आपके पास चोट के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध न हो। घाव को किसी साफ कपड़े से पूरी तरह ढककर और दोनों हाथों से सीधे घाव के ऊपर दबाव डालें। हाथ या पैर से जानलेवा रक्तस्राव होने पर अगर टर्निकेट उपलब्ध है तो उसे टर्निकेट लगाएं। हाथ या पैर से जानलेवा रक्तस्राव होने और टर्निकेट उपलब्ध न होने पर या गर्दन, कंधे या कमर से खून बहने पर घाव को रक्तस्राव रोकने वाली किसी चीज या हीमोस्टैटिक गेज, प्लेन गेज या किसी साफ कपड़े से भर दें और फिर दोनों हाथों से दबाव डालें। आइए अब हम असामान्य घावों पर पट्टी लगाने की कुछ प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। असामान्य घावों पर अलग अलग तरह से पट्टी लगाई जाती है, जैसे कि पेनिट्रेटिंग इंजरी, शरीर में किसी वस्तु के घुस जाने पर लगने वाली चोट, नुकीली वस्तुओं के कारण होने वाली क्षति, अवल्शन या त्वचा का झूल जाना और अंग भंग या शरीर से अलग हुआ अवल्शन। अधिक जानकारी के लिए हर प्रकार के घाव पर क्लिक करें। पेनिट्रेटिंग इंजरी के मामले में किसी खुले घाव को पूरी तरह ढक दें और पीड़ित के शरीर पर घाव के दूसरे सिरे का पता करें। इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट से लगने वाली चोट की स्थिति में अंदर घुसी हुई वस्तुओं को बाहर न निकालें, लेकिन गाल में घुसने के कारण वायुमार्ग प्रभावित हो रहा है या सीपीआर देने, रक्तस्राव नियंत्रित करने में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, तभी उसे निकालें और बल्कि मोटी ग्रेसिंग की मदद से उस वस्तु को स्थिर करें और पट्टी लगाएं। अवल्शन या त्वचा के झूलने की स्थिति में घाव वाली सतह को साफ करें, त्वचा के झूले हुए भाग को उसकी मूल स्थिति पर रखें, रक्तस्राव रोकें और बल्कि ड्रेसिंग से ढकें और पट्टी बांधें। आखिर में अंग भंग होने या शरीर से अलग हुए अवल्शन की स्थिति में घाव को साफ करें, रक्तस्राव रोकें, ड्रेसिंग और पट्टी करें और शरीर के अलग हो गए हिस्से को ठंडा और नम रखें, लेकिन गीला न करें। आइए अब ड्रेसिंग को लेकर आपकी समझ को परखने के लिए एक और गतिविधि करते हैं। उचित विकल्प चुनकर दिया गया वाक्य पूरा करें और सबमिट करें पर क्लिक करें। आइए अब हम आँख, कान, नाक और गर्दन पर चोट लगने जैसी विशेष परिस्थितियों में कुछ प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर आँख में पंक्चर का घाव है या उसमें इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट के कारण चोट लगी है, तो हमें ये चरण अपनाने चाहिए। घायल आँख को हिलने डुलने से रोकने के लिए सही आँख पर पट्टी बांध दें। अगर मरीज बेहोश है, तो उसकी आँख पर पट्टी बांधने से पहले उसकी आँखें बंद कर दें, ताकि उसकी आँखें न सूखें, वरना वह अंधा हो सकता है। बाहर निकली हुई आँख के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट से लगी आँख की चोट के साथ करेंगे।
अगर आंख का गोलक बाहर आ गया है तो उसे वापस अंदर डालने की कोशिश न करें। पट्टी लगाने से पहले आप आंख को किसी कप या शंकुनुमा कार्डबोर्ड से ढक दें। आमतौर पर कान से खून, पारदर्शी द्रव या हल्का खून मिला हुआ द्रव निकलता है। यह खोपड़ी फटने या सिर में गंभीर चोट लगने का संकेत हो सकता है। कान में लगी चोट के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इस प्रकार है। कभी भी कान में नुकीली वस्तु डालकर जांच न करें। खून बहने को रोकने के लिए कान को कभी न ढकें और पारदर्शी द्रव की जांच करके पता करें क्या यह CSF है। अगर ऐसा है तो यह खोपड़ी फटने का संकेत हो सकता है। द्रव को सोखने के लिए कान के खुले भाग पर ढीली और साफ ड्रेसिंग करें और दबाव न डालें। नाक से खून बहना एक आपातकालीन स्थिति है। यह गंभीर हो सकती है और इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इससे काफी खून बह सकता है जिससे व्यक्ति को सदमा लग सकता है। अगर मरीज की खोपड़ी के फटने या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की संभावना है तो खून को बहने से रोकने की कोशिश न करें। नाक की चोट के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इस प्रकार है। नाक के वायुमार्ग को खुला रखें, नथुनों पर चिमटी लगा दें या ऊपरी होंठ और मसूड़ों के बीच ड्रेसिंग कर दें और हल्का दबाव डालें। मरीज को बिठाकर रखें और उसे हिलने डुलने न दें। अगर आपको नाक के अंदर कोई वस्तु दिखती है तो उसे निकालने की कोशिश न करें और अवल्शन की स्थिति में कंप्रेसिव ड्रेसिंग का इस्तेमाल करें। गर्दन पर चोट लगने के मामले में दिखने वाले घाव या अन्य चोटों से भारी मात्रा में खून बह सकता है या एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। कभी कभी मरीज इसमें बोलने में कठिनाई भी महसूस कर सकता है या उसकी आवाज जा सकती है। गर्दन में चोट के लिए प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इस प्रकार हैं। सुनिश्चित करें कि वायुमार्ग खुला हो। दस्ताने पहनकर हाथ को घाव के ऊपर रखें। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करें। जरूरत के अनुसार दबाव डालें। ड्रेसिंग पर पट्टी लगाएं और सर्वाइकल स्पाइन को हिलने न दें। आइए अब हम कुछ अग्नाशय और जननांगों से जुड़ी चोटों के बारे में जानते हैं। अग्नाशय में कुछ ठोस और कुछ खोखले अंग होते हैं। चोटिल खोखले अंगों जैसे कि पेट, बड़ी और छोटी आंत की सामग्री का रिसाव होने, पेरिटोनियल कैविटी में सामग्री गिरने और पाचक एंजाइमों, अम्लों और जीवाणुओं के स्त्राव होने से सूजन आ सकती है। यहाँ तक कि ठोस अंगों जैसे यकृत, प्लीहा आदि के फटने के कारण गंभीर हैमरेज हो सकता है। आइए अग्नाशय से जुड़ी चोटों में कुछ उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। अग्नाशय से जुड़ी चोटों के उपचार करने का तरीका इस प्रकार है। मरीज के उल्टी करने के प्रति सचेत रहें। सभी खुले घावों को ढक दें। बाहर निकल आए आंतरिक अंगों को वापस अंदर करने की कोशिश न करें। उन्हें मोटी, गीली स्ट्राइल ड्रेसिंग से ढक दें और ऑक्लूसिव ड्रेसिंग के ऊपर कोई ड्रेसिंग या तौलिया रखकर बाहर निकले भाग को गर्म रखें। जिंदा होने के संकेतों की लगातार जांच करते रहें। मरीज को पीठ के बल लिटाकर रखें। सदमे का इलाज करें। जननांगों को लगने वाली चोटें भी गंभीर होती हैं। जनजांगों को लगने वाले घावों का उपचार अन्य घावों की तरह ही किया जाना चाहिए। हालांकि मरीज की निजता को सुरक्षित रखने के लिए उचित देखभाल और ध्यान रखा जाना चाहिए। आइए अब कोमल ऊतक को चोट लगने पर स्वयंसेवकों की भूमिका को समझते हैं। स्वयंसेवक घटनास्थल पर मौजूद खतरनाक सामग्री को हटाकर पीड़ितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायता कर्मियों की मदद कर सकते हैं। वे पीड़ित व्यक्तियों को उठाने या स्ट्रेचर पर ले जाने में बचाव कर्मियों की मदद कर सकते हैं। वे चोटिल पीड़ित की ड्रेसिंग और उसे शांत करने में मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर या MRF की मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक बुनियादी जीवन रक्षा प्रणाली की देखरेख में मेडिकल स्टाफ की मदद कर सकते हैं। घायल व्यक्ति को भावनात्मक सहयोग और सांत्वना दे सकते हैं। इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आइए
हम इस मॉड्यूल में सीखे गए मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। इस मॉड्यूल में हमने यह सीखा है कि कोमल ऊतकों जैसे लसिका वाहिका, स्नायु, रक्त वाहिकाएं, वसा, मांसपेशी, कंडरा, स्नायुबंध, उपास्थि और अन्य तंतुनुमा ऊतक शामिल होते हैं। जिंदगी को खतरे में डालने वाली बीमारी या चोट की स्थिति ज्यादा खराब होने से रोकने के लिए प्री हॉस्पिटल केयर जरूरी है। ऐसा बंद घावों, खुले घावों, आंख, कान, नाक, गर्दन की चोट, अग्नाशय और जननांगों को लगने वाली चोटों का इलाज करने में किया जाता है। खून बहने से रोकने के प्राथमिक सिद्धांत हैं: सूचना दें, पता करें और दबाएं। घाव से खून बहने और उसमें संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को ड्रेसिंग कहा जाता है। ड्रेसिंग को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को बैंडेज, पट्टी कहा जाता है। ड्रेसिंग दो प्रकार की होती है: ऑक्लूसिव ड्रेसिंग और बल्की ड्रेसिंग। खून बहने से रोकने के लिए ड्रेसिंग की जाती है और असेप्टिक तकनीक की मदद से ड्रेसिंग की जाती है। सुनिश्चित करें कि ड्रेसिंग और पट्टी आरामदायक, सुरक्षित और कसी हुई हो, हालांकि यह इतनी कसी न हो कि खून का प्रवाह रुक जाए। अब आपकी समझ को परखने की बारी है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने कोमल अंगों में आने वाली चोटें मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।